नमस्कार दोस्तों, श्री माँ अर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको पुराणों के अनुसार समय की गणना तथा देवताओं, पितरों और ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन करता हूँ। तो दोस्तों, मनुष्य के एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक निमेष कहते हैं, और ऐसे 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण का एक काष्ठा होता है तथा 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु का एक नाड़िका और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और 7 नाड़िकाओं का एक याम अर्थात एक पहर तथा 8 पहर का एक दिन और 7 दिन का एक सप्ताह और 2 सप्ताहों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पितरों का दिन तथा शुक्ल पक्ष रात्रि। तो पितरों का एक दिन मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। इसी मान से पितरों की आयु 100 वर्षों की बताई गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 3 महीने का एक दिन, 3 महीने का एक ऋतु और 2 ऋतु का एक अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि। इस तरह देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। अतः मनुष्य का 1 वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन, अर्थात मनुष्य के 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है। अब आपको चारों युग के वर्ष बताता हूँ। सतयुग 17,28,000 वर्ष और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष तथा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तथा कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। और सारों युगों का एक सतयुग होता है, जिसके कुल वर्ष 43,20,000 होते हैं। ऐसे ही 71 सतयुग का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर तक मनु, इंद्र, देवता और सप्तऋषियों की आयु होती है। और ऐसे 14 मनवंतर का काल बीतने पर एक कल्प होता है। कल्प ही ब्रह्मा जी का दिन और उतने ही रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो पूरा संसार जलमग्न होता है, अर्थात प्रलय होता है। और ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे ही समय चक्र चलता रहा है और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जय अर्बुदा माँ।